चैनल डीएसपी मैथ प्राइमेसी में आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। देखिएगा, कल हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उन्हीं के बेहाफ पे थोड़ा चलेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, यदि किसी क्वेश्चन में ये कहा गया कि यदि हमने कल बताया था कि 37 या इतना दिया गया है, जैसे कोई भी दिया गया 36/7 दिया गया बेटा, तो क्या बताया था हमने? सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा प्लस की 1 बचेगा या माइनस की 6 बचेगा। और इसी व्याप पे हमने बताया था बेटा कि यह 36 की पावर 86 है अपॉन में 7 है। तो बेटा हमने क्या बताया यहाँ पर, देखिए अपन पहले ही पता कर चुका कि इस पर रिमाइंडर प्लस की 1 है, और प्लस की 1 की पावर कितने की भी हो बेटा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस की 1 ही रहना है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए, जैसे किसी क्वेश्चन में कहा गया उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2 की पावर 98 है अपॉन में 96 है। अब बेटा रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए कि 96 है, यहाँ 96 है, और पहले ही हम बता चुके। एक और ऐसा देख लीजिए, यदि ऐसा दिया जाए इसे अगर डिवाइड किया जाए तो देखिए, पहले तो हम यदि इसे सिंप्लीफाई करके करें तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 2 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 थोड़ा अलग रख लो, और फिर इसे 2 से करेंगे 14 हो जाएगा। अब 14 से जब डिवाइड देंगे तो बेटा रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस की 1। एक्चुअली में ये बेटा रिमाइंडर किसके अकॉर्डिंग आया, 14 के अकॉर्डिंग आया। अगर हमें लेकिन निकालना किसके था, एक 28 से डिवाइड दे रही थी ना, तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ हमने पहले बता चुके हैं कि जितने से अगर सिंप्लीफाई किया है उतने का उसमें गुणा करो, बस मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को, अब 96 है, अब 96 के लिए अब एक काम करिए, ऐसे तो पता नहीं, तो 96 के लिए 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से बेटा, ठीक। तो बेटा क्या होगा, यानी 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बेटा क्या हो गया, ये 2 की पावर 98 अपॉन में 2 की पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हैं इसे। और एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी ऐसी बात कही जाए कि जहाँ पर देखो बेस सेम हो, यदि बेस सेम हो, जैसे ये लिखा है a की पावर m है और अपॉन में a की पावर n है, बेस सेम है, ऐसी कंडीशन में बेटा क्या होता है कि पावर का क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, अगर यहीं पर ऐसा लिखा होता a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम था, मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ 5 है तो इसमें 5 कम हो जाएंगे, तो यानी कि 2 की पावर कितना बचा। इसे सिंप्लीफाई किया क्यों, क्योंकि हमें देखो अभी तक बताया था +1 और -1 पर अगर हम बना लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 कम हो जाएंगे तो कितना बचा, 93। अब 93 अपॉन में 3, अब 2 का देखो कल हमने टेबल लिखाया था 2 की पावर का, अब ऐसा रखिए कि 3 से डिवाइड करें, या तो प्लस की 1 आए रिमाइंडर, या माइनस की 1 आए, क्या है, या प्लस की 1 आए या माइनस की 1 आए। तो देखो बेटा ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर चाहो तो देखो अगर 2 की पावर 2
2 को करके लिख सकते हो, और नहीं तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, अगर 2 में अगर हम इसका 3 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा काय का आएगा, -1 का। -1 पर पावर है 93। अपन पहले ही बता चुका बेटा कि जब भी अगर किसी -1 की पावर पर अगर इवन नंबर पावर में है तो बेटा उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 में आएगी। लेकिन बेटा यहाँ पर का एक्चुअली में अब ये -1 तब हो जाती, लेकिन हम फाइनल में आंसर किस में देंगे, प्लस में। तो 3 से किया था, तो 3 से बेटा क्या करोगे, इसे 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। बेटा कितना आ जाएगा, 2। तो रिमाइंडर 2 एक्चुअली में किसके अकॉर्डिंग आया, 3 के अकॉर्डिंग। लेकिन बेटा हमने सिंप्लीफाई भी तो किया है, सिंप्लीफाई कितने से किया है, 2 की पावर 5 से ही तो सिंप्लीफाई किया हमने, है ना। 5 कम किया था यहाँ पर। तो देखो बेटा अब क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 की पावर 5 का वैल्यू क्या है, 32। तो बेटा कितना हो जाएगा, 64 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा। ठीक है, अब इसी के यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और देखिए, यदि 2 की पावर यहाँ पर रखा है बेटा 106, ठीक है, और यहाँ पर दे रहा है बेटा 64, ठीक है, 64। अब क्या करोगे बेटा, जब ऐसी कंडीशन में देखो, पहले तो हम क्या करेंगे, इसके 64 के क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो देखो बेटा ये हो गया था, अब 64 के फैक्टर करिए। 64 को देखो 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे फिर 16, फिर 2 से करेंगे बेटा 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1 2 3 4 5 6। बेटा ये तो हो गया, 2 की पावर में ही आ गया। अब एक ध्यान रखो, 2 की पावर ये अधिक क्या है, 106 है, अपॉन में 2 की पावर ये 6 है। तो क्या करेंगे, ये तो पूरा इसमें 6 अवेलेबल है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा आते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन पर, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यदि ये कहा गया 15 की पावर 86 दिया है और अपॉन 100 रखा है, और ये कहा गया कि इसमें बेटा आपको क्या करना, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, या फिर इसे ऐसे भी कह सकता कि लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करने हैं, या 100 से इसमें डिवाइड दिया जाए तो देखो करना क्या होगा। अब ऐसी परिस्थिति में ऐसा आप ऐसा देख रहे होंगे कि 100 से यदि बात बना है, यहाँ पे डिवाइड करें ना, तो 99 किसी भी इस 15 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ना ही कोई 101 आएगा, ना 1 के प्लस में जाएगा, ना 1 माइनस में जाएगा। ऐसी परिस्थिति हो तो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले एक काम करो, 100 के फैक्टर करो, 2 से करो 50, फिर बेटा 2 से करो 25, 5 से 5, ठीक है, क्या हो गया, देखो ऐसा हो गया। और इसे तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं कि 3 की पावर 86 इंटू 5 की पावर, देखो ऐसा नहीं, एक काम करो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं इसे, और होल पावर 86, और इसे लिख सकते बेटा क्या, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ओके, अब यहां पर देखो 3 इंटू 3 की पावर यहाँ क्या लिख सकते बेटा, 86 लिख सकते, इंटू 5 की पावर क्या लिख सकते, 86 लिख सकते, क्योंकि देखो मल्टीपल है, दोनों पे है, पावर तो अलग अलग कर दिया मैंने। 2 इंटू यहाँ 3, 2 की पावर 2, और यहाँ देखो 5 की पावर 2 है बेटा। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कितने से, 5 की पावर 2 से, तो यानी 25 से हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। अब एक काम करो, यहाँ जब देखो चले गए तो इसे बचा क्या है, यहाँ पे 3 की पावर 86 इंटू 4, यहाँ पर बचा 5 की पावर 84 अपॉन में 4। अब देखिए ऐसा बन रहा है कि 5 से इसमें पावर भाग डिवाइड करें तो -1 बचेगा,
रिमाइंडर, और इसमें डिवाइड करें तो +1 बचेगा, क्योंकि 3 में देखो 2 में तो एक ही तो कम है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बेटा -1 की पावर 86 इंटू यहाँ हो जाएगा 5 की जगह क्या हो जाएगा +1 की पावर 84। मैं पहले ही बोल चुका हूँ बेटा कि यदि -1 की पावर इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू प्लस में बनाएगी और इसकी तो आएगी 1, तो इसका गुना करेंगे तो देखो दोनों जो प्लस में हो गए, तो अब दोनों प्लस में हो गए तो किसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। बेटा रिमाइंडर 1 कब आया, ये रिमाइंडर 1 कब आया, ये बेटा जब आया जब हमने इसे केवल 4 से डिवाइड किया। एक्चुअली में डिवाइड कितने से देना था 25, मतलब 100 से, तो हमने सिंप्लीफाई कितने से किया था 25 से, तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। इसी प्रकार देख लो बेटा, अगर क्वेश्चन दूसरा दिया जाए, अगर यहीं पर लिखा हुआ है 35 की पावर 40 अपॉन 100, ठीक है, और बोला गया कि इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो रिमाइंडर का बोला जाए या फिर लास्ट के 2 डिजिट बोले हैं, क्योंकि जब भी हमें किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट फाइंड आउट करने हैं तो उस नंबर की यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा जब लास्ट के 2 डिजिट, यदि हम इसमें देखिए 10 से डिवाइड दें तो मतलब यहाँ तक तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना 10 से डिवाइड देने के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए तभी तो पूरा पूरा कटेगा। तो बेटा यहाँ पर अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो एंड में आए कि 6 बनेगा हमारा रिमाइंडर, या लास्ट का यूनिट डिजिट भी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर 100 से देंगे तो लास्ट के 2 डिजिट चले जाएंगे, अगर 1000 से देंगे 3 डिजिट तक आ जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ तक निकाल सकते हैं। अब पहले तो हमें 2 डिजिट तक फाइंड आउट इसमें कर या बोला जाए या फिर बोला जाए यूनिट, यानी कि इसके 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे अब यहाँ पर भी वही परिस्थिति है, देखो ना तो 35 दूनी 70 35 का कोई गुना या दोबारा करेंगे तो 12 25 बहुत ज़्यादा बार हो जाएगा, और हमें ऐसा डिवाइड देना है कि करना ऐसे सॉल्व है कि कम से कम या तो प्लस में 1 रिमाइंडर बचे या माइनस में 1 रिमाइंडर बचे। तो ऐसी परिस्थिति में देखो बेटा क्या करना होगा, 100 के फैक्टर तो यही होंगे, 100 के फैक्टर तो यही होंगे। तो अब ऐसा करिए, इसे ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 7 की पावर 40 अपॉन में 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। देखो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा करिए बेटा, यहाँ 5 की पावर 40 हो जाएगा, यहाँ 7 की पावर 40, अलग अलग पावर दे सकते हैं, और यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। बेटा 5 की पावर 2 और ये सेम बेस सेम है, वो हम बोल रहे थे आपको ये पावर चढ़ी हुई है तो क्या करेंगे जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, और माइनस हो जाएगी तो देखो कितना बचेगा 5 की पावर 38 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 7 की पावर 40, और बेटा अपॉन में 2 की पावर 2 को लिख देंगे 4, और 4 से जब 5 में देखो डिवाइड करेंगे बेटा कितना रिमाइंडर बचेगा मेरा +1। मुझे तो बस वही चाहिए +1 या -1, तो देखो 38 पावर है इंटू 7 में देंगे तो देखो -1 आ जाएगा, और -1 पर 40 पावर है बेटा, देखो इसका रखेंगे तब भी 1 रहेगा, और इसका करेंगे देखो इवन नंबर पावर है तो क्या करेंगे 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये किस परिस्थिति में आ रहा है बेटा, जब हम 4 से डिवाइड दे रहे हैं, मैंने कुछ सिंप्लीफाई भी किया क्योंकि 5 की पावर 2 से ऊपर भी यहाँ भी थी, यहाँ से कम कर दी, मतलब हटाया तो दिया, इसे सिंप्लीफाई तो किया, तो इसमें 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा मेरा 25। ठीक है बेटा, समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। ये तो कहीं पर लिखा है बेटा 45 की पावर 34, ओके, और ये कहा गया इसके लास्ट के 2 डिजिट ज्ञात करो। क्या कहा गया, लास्ट के 2 डिजिट, तो कैसे ज्ञात करोगे, हम अभी आपको बताए थे, यदि 1 डिजिट ज्ञात करना तो 10 से डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट लास्ट के ज्ञात करना तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो अब एक काम करिए, इसे क्या करो 100 से बेटा डिवाइड कर लो, और 100 से डिवाइड करोगे
तो देखो 100 के फैक्टर तो हम बता ही चुके अभी आपको, और इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 9 का होल पावर 34, और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 2 की पावर 2 को 4 और 5 की पावर 2 का कितना हो जाएगा 25। 25 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और ये 5 की पावर 34 इंटू 9 की पावर 34 हो जाएगा, और यहाँ पर देख लीजिए 4 इंटू 5 की पावर 2, और देखो डिवाइड हमने क्या बताया था, पावर को कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 की पावर 32 बचा है, और यहाँ पर 9 की पावर 34 अपॉन में 4 बेटा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम पहले ही बोल चुके हैं आपसे, जब ऐसी कंडीशन हो तो देखो यहाँ करेंगे तो प्लस की 1 बचेगा, और प्लस की 1 की पावर 32 इंटू यहाँ 4 2 जा 8, यहाँ पर भी देखो प्लस की 1 बचेगा, उसकी पावर 34। अब ऐसे में जब हमें क्या करना होगा, 1 प्लस की है कितनी भी टाइम्स लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 1 यानी कि 1 तो हमारा है नहीं, वो तो इसके अकॉर्डिंग है 4 के। एक्चुअली हमने सिंप्लीफाई कितने से किया था, 5 की पावर 2 से यानी 25 से, तो इसकी जो एंड की 2 डिजिट होंगी वो 2 और 5 होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन अगर ऐसे कहा जाए, ठीक है 44 है, और 44 है, और बेटा 44 को अगर हम 48 और पावर यहाँ 48 ही है इससे डिवाइड करें तो बेटा क्या, इसका रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो देखो ऐसी कंडीशन जब आए तो एक काम करना है, देखो यहाँ ऐसा करो 47 कर दो। अब 40 से बना रहेगा, देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो इसे भी सिंप्लीफाई कर, अगर हम इसमें डिवाइड दें तो क्या करोगे, ऐसे हमें कुछ दिख रहा है, इसका नहीं दिख रहा है। एक काम करो, अब ऐसी कंडीशन में 48 की आप फैक्टर करेंगे तो 2 4, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसका देखो एक काम करो, इसमें ऐसा कुछ हो सकता है, हाँ बिल्कुल, तो एक काम करो इसे, अब देखो यहाँ पर इसे हमें 48 को ऐसा लिख सकते हैं कि 16 इंटू 3, 16 3 या 48, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 4 की मल्टीप्लाई मारा तो यहाँ 4 ही रखो। तो बेटा क्या करोगे, 4 की पावर इसे 47 लिख सकते हैं, और इंटू 11 की पावर 47 अपॉन में क्या 4 की पावर 2, और इससे क्या करेंगे, इससे जब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 4 की पावर 40 और इंटू 3 और 8 का। ठीक है, 45 और इंटू यहाँ 11 की पावर 47 अपॉन में 3। अब देखो बेटा क्या करोगे, यहाँ से जब डिवाइड दोगे 4 में, देखो यहाँ से तो रिमाइंडर क्या बचेगा प्लस की 1, और प्लस की 1 का पावर कितना है 45 इंटू 3 का पावर यहाँ पर जब 3 4 जा 12, यानी कि माइनस की 1 है, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है तो माइनस की 1 पर पावर 47। हम पहले ही बताए बेटा इसका तो वैल्यू होगा प्लस की 1 पर कितनी पावर हो। अब माइनस में थोड़ा चेंज हो जाता है, यदि इवन पावर है तो प्लस माइन होगा, और ऑड पावर है तो माइनस 1 होगा, तो यहाँ माइनस की 1 आ गया। लेकिन बेटा माइनस में तो हम आंसर दे दे नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ कितने से डिवाइड किया था 3 से, तो -1 कर दो तो 2 आ गया। 2 बेटा किसके अकॉर्डिंग आया, एक्चुअली 3 के अकॉर्डिंग आया, लेकिन हमें कर कितने रहे 48 से कर रहे हैं ना डिवाइड, तो मैंने सिंप्लीफाई भी किया था, किससे किया था 4 की पावर 2 से सिंप्लीफाई किया था इसे। तो बेटा क्या करोगे 4 की पावर 2 का गुना कर दो, तो 16 2 जा 32, यही हमारा बेटा आंसर आएगा। आप ऐसा करिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है बेटा, अब आते हैं नए पैटर्न पर। देखिए एक फॉर्मेट है, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, सी सेट लेवल में भी पूछ दिए जाते हैं, कैट में भी पूछ दिए जाते हैं। तो अब क्या करोगे बेटा,
जैसे अगर कभी ऐसा दिया जाए ऐसे इक्वेशन, अब ऐसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो एक काम करो, जहाँ पर देखो क्या है P, अगर देखो आपको P दिया है, P जो है इज अ प्राइम नंबर है, कैसा है, प्राइम नंबर, ठीक है, यानी एक अभाज्य संख्या है, क्या है बेटा, अभाज्य संख्या, ठीक है, P है एक अभाज्य संख्या, और यहाँ पर ये P दिया और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, A एंड P, तो ये देखो क्या है बेटा, बोथ आर को प्राइम नंबर, बेटा क्या है, को प्राइम नंबर, ठीक है, यानी कि ये दोनों जो होंगे सहअभाज्य होंगे, क्या होंगे बेटा, सहअभाज्य। आप सहअभाज्य का मतलब क्या है, इन दोनों का जो देखो कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा होगा जो कॉमन हो, ठीक है, और एक काम होगा कि P जो है जो अपॉन में है इसकी यहाँ पावर होगी वो कैसी होगी, एक कम होगी, जैसे कि अभी क्वेश्चन में देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, देखो ये दिया 2 की पावर 100 अपॉन में यहाँ पर दिया 101। अब ऐसा क्वेश्चन ये बेटा 2000 एसएससी 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा दिया गया क्वेश्चन, तो क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, अगर ऐसे देखो भाई सेम बन रहा है, यहाँ पे देखो एक दूसरे में को प्राइम है, दूसरी बात P की पावर P माइनस 1 है, यानी कि यहाँ से एक पावर कम है, ठीक है, और इसमें कहा जाए कि अब हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना, तो इसका बेटा रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, प्लस की पॉजिटिव में 1 आता है, जब ऐसी दी जाए बात, समझ रहे हैं आप, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया जाए, ठीक है, 3 की पावर 3 अपॉन यहाँ पर रखा है बेटा 101 ही ले लो, और यहाँ 100 है, तो बेटा एक कम है, यानी कि इन दोनों ये दोनों को प्राइम नंबर है, एक दूसरे में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर देखो ये एक कम भी है, तो इसका भी कितना होगा, प्लस की 1 होगा, ठीक है बेटा। उसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर और भी दिया जाए, अगर 2 की पावर यहाँ पर लिखा, यहाँ अपॉन 73, यहाँ 72 दिया जाए, तो बेटा क्या कहोगे, इसमें भी देखो ये दोनों कॉमन को प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर है, और ये इससे एक कम है, इसी फॉर्मेट पे होगा, तो इसका भी मान क्या होगा बेटा, प्लस की 1 होगा, ठीक है बेटा। आई होप बेटा हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो यदि पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।